भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब कोविड से मारे गए लोगों को मुआवजा देने का आदेश दिया तो मानो सरकार के कबूतरों के बीच बिल्ली दौड़ गई। मुआवजे वाले दावा करने लगे और सरकारें हीला हवाली। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती की। नतीजतन कोविड से मौतों के सरकारी आंकड़ों की स्याही धुलकर अखबारों में बहने लगी। हमें अचरज होगा यह जानकर कि कोविड से मौतों के जिन आंकड़ों पर भारत की राज्य सरकारें देश की सबसे बड़ी अदालत में लताड़ी जा रही थी, उन्हीं की बदौलत दुनिया को महामारी का विज्ञान यानी एपिडेमियोलॉजी मिली थी। इस विज्ञान से ही पहली बार हमें पता चला था कि महामारी आखिर खत्म कैसे होती है, यानी किस मुकाम पर पहुंचकर महामारी को गुजरा हुआ मान लिया जाए। आप भी कोविड का प्रकोप खत्म होने के इंतजार में है ना? तो आइए खोलते हैं इतिहास के पन्ने, जहां से खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। चौदहवीं सदी का मध्यकाल था वह, जब पूरे यूरोप को काली मौत मथ रही थी, यानी प्लेग पूरे यूरोप पर बरस रही थी। लोग लंदन छोड़कर भाग रहे थे, लूटपाट अराजकता फैली थी, यहां तक कि सिपाही भी शहर छोड़कर गांवों में जा चुके थे। ब्रिटेन का सम्राट एडवर्ड तृतीय समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए, पता कैसे चले कि कौन मरा है और कौन बचा। सम्राट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड से कहा कि वो कोई व्यवस्था बनाए। तब स्थानीय प्रशासन चर्च के मातहत होता था और उसके जरिए तब की लोकल बॉडी से कहा गया कि वे प्लेग से मरने वालों का आंकड़ा जुटाएं और उसे लंदन के प्रशासन तक पहुंचाएं। इस तरह पैदा हुए मशहूर लंदन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। लंदन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी अपने तरह की पहली जनसांख्यिक हेल्थ आंकड़ा संग्रह थे, जिसमें मरने वाले का पूरा ब्यौरा होता था, बीमारी के लक्षण समेत। पूरे ब्रिटेन के अलग अलग जगह से जुटाई गई योजनाएं लंदन में छांटी और संयोजित की जाती थी। फिर यह बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी यानी मौत का हिसाब किताब मेयर और राजा की सलाहकार परिषद को दिखाया जाता था और फिर इन्हें जनता के बीच जारी कर दिया जाता था। आप सोचेंगे कि यह पूरा आंकड़ा संग्रह किसी व्यवस्था को बनाने के लिए, किसी कानून को बनाने के लिए किया जाता था? हरगिज नहीं। लंदन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी को जारी करने का मकसद बड़ा ही अनोखा था। दरअसल प्लेग के दौरान लंदन के रईस शहर छोड़कर चले गए थे। राजा और उनकी परिषद इन बिल्स के माध्यम से, यानी इन सूचना पत्रों के माध्यम से उन्हें शहर की वास्तविक हालात से या देश के वास्तविक हालात से अवगत करा रही थी, ताकि वे जान सकें कि मरने वाले दरअसल गरीब गुरबा हैं, अमीर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक तरह से प्लेग से हुए नुकसान के बारे में यह एकमात्र अधिकृत सूचना थी जिसे व्यवस्थित ढंग से वर्षों तक प्रसारित किया जाता था। खैर, यह लंदन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी बनाने की प्रक्रिया 17वीं सदी के बाद तक चली, क्योंकि प्लेग रह रहकर लौटती रही। बाद में चेचक और टाइफस ने भी ब्रिटेन की बड़ी आबादी को प्रभावित किया। इतिहासकार स्टीफन ग्रीनबर्ग ने लिखा है कि 17वीं सदी में इन बिल्स की 5 से 6,000 प्रतिलिपियां हर साल प्रसारित होती थी। अब यहां से मंच पर आते हैं जॉन ग्राउंट। जॉन ग्राउंट को एपिडेमियोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है, यानी महामारियों के विज्ञान का जनक। आप सोच रहे हैं कि ग्राउंट महोदय कोई डॉक्टर रहे होंगे? ना जी ना। ग्राउंट जी तो खानदानी बिसाती थे, लेकिन बड़े समृद्ध व्यापारी थे साहब। उनकी दुकान थी जो लंदन के अग्निकांड में जल गई। ग्राउंट का लंदन के प्रबुद्ध तबके में बड़ा सम्मान था। वे लंदन के इंटेलेक्चुअल्स के बीच में उठते बैठते थे, आंकड़ों को पढ़ने, छानने, बीनने में महारत रखते थे। 17वीं सदी के मध्य में उन्होंने लंदन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी का अध्ययन शुरू कर दिया। ग्राउंट ने इनके विश्लेषण से मौतों का वर्गीकरण किया, यह समझने की कोशिश की कि आबादी की सघनता का मौत से कोई रिश्ता है। उन्होंने इन आंकड़ों में अलग अलग तरीके के पैटर्न निकाले और उसके बाद अपने पूरे अध्ययन को 4 भागों में प्रकाशित किया। लंदन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी पर आधारित उनकी किताब नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस महामारियों के अध्ययन की बाइबल और गीता मानी जाती है। उनके जनसांख्यिकी अध्ययन इतने बड़े और इतने प्रभावी थे कि तत्कालीन दौर में राजनीतिक अर्थशास्त्र के महागुरु विलियम पेटी और प्रख्यात खगोल शास्त्री एडमंड हेली उनसे प्रभावित थे।
जॉन ग्राउंट ने पहली बार स्थापित किया कि महामारी का अंत तब समझा जाना चाहिए जब मृत्यु की दर सामान्य दिनों के बराबर हो जाए। उनके सिद्धांत को एपिडेमियोलॉजी में एक्सेस डेथ थ्योरी कहा गया, जो कई शताब्दियों से हमारे साथ चल रही है। अचरज नहीं कि अब जबकि कोविड खत्म होने की संभावनाओं पर आकलन गणनाएं शुरू हो गई हैं, तो 400 साल बाद ग्राउंट फिर याद किए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के इन्वेस्टिगेटर एंड्रू पोलार्ड ने इसी थ्योरी के आधार पर कोविड के अंत का आकलन पेश किया है। पोलार्ड ने कहा है कि महामारी का अंत वायरस का अंत हरगिज नहीं है। दरअसल जनस्वास्थ्य पर जब महामारी का असर कम होने लगे तो हमें समझना चाहिए कि महामारी का अंत करीब आ गया है। यानी कोरोना वायरस अगर सामान्य फ्लू में बदलने लगे, एंडेमिक में बदलने लगे, तो समझें कि इसकी विदाई शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन से मिले संकेत बुरे संकेत नहीं है, तो क्या कोरोना वायरस की विदाई शुरू हो गई है? जॉन ग्राउंट का आभार, पोलार्ड के मुंह में चॉकलेट। आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए किस्सों के सिक्के।